नमस्ते एंड जय हिंद। कुछ दिनों से वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैंने 2 दिन पहले कोविशील्ड लिया था, वैक्सीन लिया था। उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट बोल लीजिए या पॉजिटिव इफेक्ट बोल लीजिए उसको, बट वो वैक्सीन से थोड़ा बहुत बुखार आया था। पूरी मेरी जो कंडीशन थी वो शेयर करूंगा एक वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी देखी तो मैंने वैक्सीन लेने के पहले थी, बट वैक्सीन लेने के बाद में मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं वो वीडियो बना पाऊँ। इसीलिए मैंने फिनिश की है रामयुग। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी है बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है रामयुग। सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सिर्फ एक को ही इंक्लूड करूंगा, हालांकि बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी है इसमें, बट उन सबको इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें है विवान बटेना। अब विवान बटेना है कौन? विवान बटेना ने कई सारी मूवीज में काम कर रखा है। चक दे इंडिया में इन्होंने काम कर रखा है। चक दे इंडिया में हमने इनको एक छोटा सा रोल करते हुए देखा था। इसके अलावा विवान बटेना को हमने दंगल में भी देखा हुआ है। तो ये एक बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, बट ठीक है, इन्होंने काफी हद तक अपना नाम बनाने की कोशिश जरूर की है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं रामयुग के प्लॉट की। प्लॉट समझाओ या नहीं समझाओ मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान में बच्चे से लेके बूढ़े या हर किसी को मालूम है रामायण क्या है और राम जी क्या है हमारे लिए, और उनकी क्या थी, उनकी जीवन गाथा। तो इसका प्लॉट मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि इस वाली वेब सीरीज में आपको क्या देखने मिलेगा। जिन लोगों ने रामायण पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने रामायण को पूरी तरीके से अभी तक के पढ़ा नहीं है, उन लोगों के लिए ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें आपको राम जी का एक सहजपन, एक सरलता, एक साधारण अंदाज, इतने बड़े वो आदमी होकर, भगवान होकर, उनमें जरा सी भी ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं होती थी। जो कोई उनका बुरा भी चाहता था, राम जी उनके लिए भला ही चाहते थे, और ये हम सब लोग जानते हैं। वो जो त्रेता युग था, वो युग अगर वापस आ जाए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा 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 ही मुश्किल है वो वापस आना। वो वापस लाने के लिए हम सबको अंदर से 1% भी अगर हम राम जी जैसे बन गए ना, तो वो युग कहीं ना कहीं थोड़ा वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बट ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के दौर में ना आदमी छल कपट पैसा इन सब के पीछे इतना भाग रहा है कि उसको राम जी के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी वन में चले जाना 14 साल के लिए सिर्फ एक वचन के तौर पे, वो चीज उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था, ना आज के डेट में ना उस टाइम पे। और किस तरीके से रावण को मारने के बाद भी राम जी को अफसोस हुआ था कि एक ब्राह्मण को मैंने मारा है, शिव भक्त को मैंने मारा है, इसलिए उसकी माफी मांगने के लिए राम जी ने खुद पूजा करवाई थी। इस वेब सीरीज में किस तरीके से विभीषण ने राम जी की मदद की थी, किस तरीके से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लक्ष्मण जी किस तरीके से राम जी के पथ चिन्हों पर चलते थे, हर बार किस तरीके से लक्ष्मण जी राम जी के पीछे चलते हुए उनको सपोर्ट देते थे, माता सीता ने किस तरीके से प्रताड़ना झेली थी, किस तरीके से वो रावण के सामने अटल तरीके से खड़ी रही थी, किस तरीके से माता सीता अपना धैर्य खोए बिना अशोक वाटिका में बैठी रही राम जी का तप करते हुए। ये सब चीजें इस वेब सीरीज में आपको देखने मिलने वाली है। ये तो हो गई प्लॉट बोल लीजिए, या फिर इसको आप बोल लीजिए कि एक प्रीफेस बताया है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। मतलब एक्टिंग वाइज अगर मैं कुछ बोलूँ ना, तो विवान बडेना की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। क्योंकि जो सहजता, जो सरलता उन्होंने अपने रोल में चाहिए थी उनको राम जी का किरदार सार्थक करने के लिए, वो उन्होंने पूरे मन से निभाया हुआ है। तो विवान बटेना की एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग से मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सपोर्टिंग कास्ट भी है ना, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट एक्टिंग वाइज ये वेब सीरीज बहुत जबरदस्त है। ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? सबसे पहले स्टोरी की बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे को आईएमडीबी का समझता नहीं है यार, क्योंकि
कभी भी अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स या हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर में कुछ भी चीजें बोली जाती है, कुछ भी बनाया जाता है, तो IMDb पे रेटिंग्स इतने कम क्यों आते हैं, जबकि इतनी अच्छी स्टोरी होते हुए भी? मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। शायद मेरे को IMDb के ऊपर में एक एक्सपोज करना पड़ेगा, पता नहीं किसका है, क्या है, कौन ऑपरेट कर रहा है। एक बार मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर मैं करूंगा, क्योंकि सिर्फ 2.3 स्टार्स आप इस वेब सीरीज को दे रहे हैं। मतलब IMDb में मेरे को रेटिंग्स का बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। वो पता नहीं मैं इतना उसको सीरियसली लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। राम जी की आपको बहुत सी जो जीवन गाथाएं हैं समझ में आ जाएगी, जिस तरीके से सरलता से वो जीते हैं, जिस तरीके से वो अपनी धर्म को आगे रख के सब चीज़ें अच्छे से करते हैं, ये सब चीज़ें आपको उसमें देखने मिलने वाली है। एक दो मैं डायलॉग से जरूर ऑफेंड हुआ हूँ, कुछ डायलॉग्स में राम जी को सही नहीं दिखाया गया है। मे बी अगर IMDb पे कुछ लोगों ने उस वजह से रेटिंग कम दी है तो मैं उसके बिल्कुल फेवर में हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे डायलॉग्स में राम जी को उतना लेवल तक के नहीं अच्छे से बताया गया है जिस लेवल तक के वो है। हमारे दिलों में राम है, हमारे घरों में राम है, हमारे मंदिरों में राम है, हर जगह जब राम जी है तो राम जी को उस तरीके से क्यों नहीं दिखाया गया उस इसमें, मुझे समझा नहीं है। हालांकि राम जी खुद इतने सहज थे कि उनको इस बात से कभी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, पर मुझे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं राम जी नहीं हूँ ना, मैं उनकी तरह बन सकता हूँ, ना कोई मनुष्य बन सकता है। तो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी है। IMDb की रेटिंग पे मेरे को नहीं लगता आपने भरोसा करना चाहिए, ना ही मैंने कभी किया है। कभी कभी मैं सोचता था कि IMDb पे भरोसा कर लूँ, क्योंकि जिस तरीके की उसमें रिव्यूज आते थे मुझे लगता था कि जेन्युइन है, बट अभी मुझे लगने लगा है कुछ प्रोपोगेंडा है भाई। तो मैं इसके खिलाफ देखूंगा IMDb कौन चला रहा है, कौन है इसका सब करता धरता, एक बार देख के उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का सोचूंगा। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है MX प्लेयर पे। अगर आपको देखना है तो फ्री में जाके MX प्लेयर पे देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बड़े डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट कर रखा है, तो आप ज़रूर 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 देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हिसाब से आप वन गो में फिनिश कीजिएगा, बीच में ब्रेक मत लीजिएगा। अगर ब्रेक लेंगे तो लिंक टूट जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप लिंक खुद ही नहीं तोड़ना चाहेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। मैंने तो अभी लगवा ली है। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।